इस वक्त मैं देहरादून के गांधी पार्क में नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 23 तारीख को वोटिंग होनी है। और यह चुनाव माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार का एक तरीके से जो उनके कार्यकाल रहा है 3 सालों का, उसका भी एक तरीके से परीक्षण जनता इन चुनाव के जरिए करेगी। तो गांधी पार्क में आज बारिश का मौसम है, वैसे तो ठंड हो रही है लेकिन राजनीतिक तापमान देहरादून का धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी है और यहाँ पे रोज घूमने वाले देहरादून के लोग भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि देहरादून का माहौल क्या है और देहरादून में इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसका मेयर बनने जा रहा है, किसकी सरकार देहरादून शहर में बनेगी। तो हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे चर्चा शुरू करते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी छेत्री। तो छेत्री साहब, क्या माहौल अभी देख रहे हैं आप देहरादून में? सर अभी माहौल तो ऐसा है क्या बोलते हैं, अभी तो मतलब ज़्यादा पहले तो बीजेपी का वो था, ठीक है, मतलब डमडा था, बट अब ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा लोगों को मतलब जागरूक हुए हैं या थोड़ा फ़र्क आया है, चीज़ें देखी हैं जो कंटिन्यूसली चलते आ रही है, तो लोग अब चाह रहे हैं कि कुछ और नया किया जाए, समय के साथ साथ चीज़ों को बदला जाए। और जो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको बीजेपी की जो सरकार कंटिन्यूसली आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ मतलब ऐसा नहीं किया, डेवलपमेंट काफ़ी डेवलपमेंट किया। आज हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बट अब क्या है, कुछ थोड़ा कभी ओवर हो जाता है ना, तो चीज़ें वो है कि लोग चाहते हैं कि अब थोड़ा सा बदलाव आए। आप विकास के मामले में बीजेपी को आप अच्छे अंक भी दे रहे हैं, लेकिन और क्या होगा फिर? ओवरऑल तो सर अभी तो कुछ चेंजेस के ही है, जो है ना अभी कुछ बदलाव के ही हैं चांसेस। मैंने कहने मतलब मैंने आपको ये बोला है ना सर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कुछ किया, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी लोगों को जॉब मिल जाती थी इजीली, मतलब इतना नहीं होता था। अब जॉब लेना बड़ा मुश्किल है, एम्प्लॉयमेंट मतलब एक तरीके से ख़त्म हो रखा है। भाई यह कि अगर डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के तो डेवलपमेंट हुआ है, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको। बेरोजगारी मुद्दा है। रोजगारी तो सर वो तो है ही, रोजगार आजकल रोजगार पाना बड़ा मुश्किल है। रोजगार मिलता है तो काम मिलता है, पर उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। तो ये तो मुद्दा चलते आ रहा है सर, अभी भी चल ही रहा है, इसे तो सर्वाइव कर ही रहे हम लोग ना, युवा लोग। यही है सर। क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम वंश केसला है। मेरा तो बस यही सवाल है कि गवर्नमेंट ने आर्मी की भर्ती को 4 साल के लिए ही क्यों मतलब किया है। हमको तो मतलब वैसे पहले का समय था, उस वक्त तो परमानेंट रहते थे, 4 साल की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार के जो युवा लोग हैं, हमारे जो आज की जनरेशन है, वो भर्ती मारने के लिए ज़्यादा उत्सुकता में रहती है। और जब वो हो जाते हैं उनका, लेकिन वो जब पता चलता है कि 4 साल का ही है, तो दिक्कत हो जाती है उनके घर वालों को भी। और उसके बाद मतलब जब वो रिटायर होते हैं उनके बाद भी उनको ज़्यादा पेंशन मिलती नहीं है, उनको एक ही बार में पैसा बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी खटकती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो अभी जैसा अभी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, अग्निवीर जैसी स्कीम का असर इन चुनाव पे आप मान रहे हैं कि पड़ेगा? मे भी पढ़ सकता है, मेरे को पता नहीं है इतना, मतलब पॉलिटिक्स में मेरा ध्यान नहीं है इतना, पर हो सकता है जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मेरा नाम ताजवर फरसवाण है, मैं चमोली से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल गवर्नमेंट मतलब 5 साल में चुनाव होते हैं, पॉलिटिक्स की अलग अलग पार्टियाँ बनती है, ये लोग वादे करते हैं पर निभाते नहीं है। देखो जैसे अभी डम एरिया को लेके देखो, देहरादून में कई कितनी जगह ऐसे कूड़ा फैला रहता है, ये साफ करते नहीं। नगर निगम को भी कोई मतलब पड़ता ही नहीं है। जो हमारी नगर पालिका है उनकी गाड़ियाँ तो आती है, लेकिन अगर कूड़ा पड़ा होगा तो वो उठाएंगे भी नहीं उसे। वो ये चाहता है कि बस लोग घर से बाहर आए कूड़ा डालें, अगर यहाँ पे कूड़ा गिरा होगा उठाएंगे नहीं। और दूसरी पार्किंग को लेके गाड़ियाँ बहुत है, पार्किंग भी नहीं है हम पे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं, युवा है, कहते हैं कि मिलेट्स बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, बट गवर्नमेंट कोई हेल्प करती नहीं इसे। वो जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, इनका कोई हेल्प करती नहीं। और उत्तराखंड के युवा इसीलिए बेरोजगार है आज से ज़्यादा। हम लोग क्या सोचते हैं, या तो हम फौज की भर्ती मारेंगे या तो होटल मैनेजमेंट करेंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हम पे। अगर बिजनेस में यह गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, धामी सरकार, तो हमारी युवा और भी आगे जा सकते हैं और उत्तराखंड बहुत आगे पहुंच सकता है। तो उत्तराखंड जैसे मिलेट्स में बहुत आगे है, तो गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है तो हम उस मिलेट्स का हमें कोई वैल्यू पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट छोटे छोटे चीज़ों में हेल्प करे तो युवा भी आज रोजगार करे। और पेपर लीक के उस पर कहूँगा कि देखिए, हम लोग सालों साल तैयारी करते हैं, करणपुर में रहते हैं वो, और हर कोई मैक्सिमम बच्चे किसान के रहते हैं, इन पे कुछ पैसे रहते हैं, ये तैयारी करने आते हैं, प्रॉपर तैयारी करते हैं अपने 1-2 साल का, लास्ट महीना पता चलता है पेपर होने के बाद कि पेपर लीक हो गया है। तो प्लीज़ इस पर भी काम कीजिए। और कितनी रैलियाँ निकली है पेपर लीक पे, हमारे बॉबी भाई ने निकाली है, और उसमें भी समर्थन करें। अगर ये और रैलियाँ निकालते हैं, और गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सुधारे। पेपर लीक का जो प्रोसेस है आपका, इसे ना करें। धन्यवाद। अच्छा, चूँकि नगर निगम चुनाव हो रहे हैं यार, धामी सरकार का इस टर्न का 3 साल का कार्यकाल
पूरा हो रहा है, तो लग रहा है कि भी सरकार लोगों की उम्मीदों पे उतने हिसाब से खड़े हो रही है, और जो मुद्दे आप बता रहे हैं इनका नगर निगम के चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, आज के टाइम पे वोट देने वाला युवा ही है अपना। अगर युवा की कोई मदद करेगा नहीं, सोशल हेल्प की नहीं गई है, देखो भर्ती में अग्निवीर हो गया है तो युवा गुस्सा है, तो वोट तो देगा ही नहीं ऑफकोर्स। और देखो जैसे पार्किंग को लेके हर किसी को पता है किस एरिया में कितना काम हुआ है, जो लोकल है उन्हें पता है, हमें पता है हमारे चमोली में कितना काम हुआ, तो हमने इस बार कांग्रेस जी की पार्टी जीती हमारे उधर से। तो इसलिए हर किसी लोकल को पता है कि यहाँ कितना काम बीजेपी की तरफ से हुआ है, कितना कांग्रेस की तरफ से, तो उस हिसाब से वोट जाएंगे। और रही बात युवा की, युवा सोच समझ के वोट लेगा। अच्छा भाई जी, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो पिछले 5 साल का जो टर्न रहा है, चूंकि बीजेपी का बोर्ड रहा, यहाँ पे बीजेपी के मेयर रहे, और जनता ने तो 2/3 से भी ज़्यादा सीटें पार्षद बीजेपी को जिताए थे। यहाँ पे करीब 66 पार्षद शायद बीजेपी के थे। तो क्या बीजेपी लोगों की उम्मीदों पे, यहाँ के मेयर लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर पाएगा? ऐसा है कि मेयर तो हमारे जी ऐसे हैं कि उनको देखने भी दुर्लभ हो रखा, उनके दर्शन दुर्लभ हो रखे हैं। मतलब अब तो ऐसा ही हो गया कि बिल्कुल जो है ना नीचे जो रहते हैं वही हैंड ओवर करते हैं हमें। मतलब अगर मेरे से कुछ बोलना होगा तो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे उनसे वो नहीं हो पाती है, या मतलब इतने वो बिजी है अपने काम में, इतने बिजी रहते हैं, जनता को मतलब एक तरीके से भूल चुके हैं एक तरीके से, ये वाली बात है। अब वही है, थोड़ा सा विश्वास उठ जाता है ना सर। आप डेवलपमेंट में तो देख रहे हो, बट आप उनकी जनता को नहीं देख रहे हो जिनके लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हो। मेन बात तो है ना, आप डेवलपमेंट आप कर रहे हो, बट जनता को तो आप भूल रहे हो ना। जनता के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए ना, हर चीज़ में टैक्स है। मुझे बताइए, लोग ये चुनाव है जो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट सर हम जो 2014 के चुनाव थे, ठीक है, हम जब चाहे लोकसभा होते थे चाहे आपका नगर निगम के चुनाव होते थे, हम क्या सोच के देते थे कि बीजेपी है, एक आपका टैग वो लगा रहा है बीजेपी का ना। तो अब वही है कि अगर फर्क पड़े ना पड़े, बट हमें तो सब बदलाव चाहिए, है ना। फर्क पड़े ना पड़े इस नगर निगम चुनाव से, बट हमें चेंजेस तो चाहिए। हाँ, ये हाल ही सर मेन। हिसाब से बदलाव हो रहा है नगर निगम में इस बार? सर बदलाव पूरे चांसेस है, बदलाव के बिल्कुल सर, बिल्कुल चांसेस है। इस बार कुछ नया चाहते हैं हम भी ना, नए को मौका देंगे, देखते हैं सर अब क्या होता है आगे। कुछ और लोग जो यहाँ अपनी सेहत बनाने के लिए आए हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सोनलाल शर्मा जी। सोनलाल शर्मा। सोनलाल शर्मा। तो शर्मा जी यहीं देहरादून के रहने वाले हैं? नहीं, मैं पौड़ी वाले का। पौड़ी गढ़वाल से। हाँ जी। तो यहाँ देहरादून में रह रहे हैं या बस किसी काम से आए यहाँ? वैसे घूमने फिरने आया था। हाँ बोलो। चलिए, 3 साल का कार्यकाल धामी सरकार का पूरा हो रहा है अभी, तो सरकार की जो छवि है वो जनता की नज़र में कैसी है? ठीक ठाक ही है। हाँ हाँ, लग रहा है अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। अभी नगर निगम चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है अब कि भाजपा एक बार फिर से लोगों का भरोसा जीत पाएगी? हाँ पूरा है, मैं तो भाजपा ही कार्यकर्ता हूँ। पौड़ी गढ़वाल का हूँ। मेरे जितने भी त्रिवेंद्र जी है, तीरथ सिंह रावत जी है, मेरे पड़ोसी हैं वहाँ पे। सतपुली में उनका मकान है, तीरथ सिंह रावत जी का। उनसे कई बार मिल चुका हूँ, उनके साथ मीटिंग पे जा चुका हूँ, हर जगह उन्हीं के साथ। सतपाल महाराज जी के साथ जा चुका हूँ मैं 3-4 वहीं रहा हूँ वहीं पे पौड़ी में उनके साथ। अच्छे आदमी लोग, अच्छे आदमी, अच्छा व्यवहार है उनका। शर्मा जी, एक बार फिर से जनता का भरोसा जीत लोगे आप लोग इन चुनाव में? हाँ जीत लेंगे। अब मैं चुनाव होंगे तो मैं वहीं जाऊँगा, उन्हीं के साथ रहूँगा, महाराज जी के साथ, तीरथ सिंह का। अभी जैसे देहरादून नगर निगम के चुनाव होने हैं और पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव है, तो क्या माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो ऐसा है कि बीजेपी का ही है होल्ड तो, और बीजेपी के ही वापस पूरे आने के चांसेस हैं। और जो मेयर जो है वो भी बीजेपी का ही बनेगा, और विकास कार्य भी बहुत हुआ है। मतलब इन 3 सालों के अंदर बीजेपी ने बहुत काम किया है। अब दिल्ली देहरादून से आओ चाहे हरिद्वार वाले रास्ते से आओ, रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं कि अब वो प्रॉब्लम वाली बात जो पहले हुआ करती थी वो अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बीजेपी ने। कि मतलब 3 साल के अंदर देहरादून में सब जगह काम बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी वेस्टेज भी हुई है लगता है, जैसे कि परेड ग्राउंड की तरफ अननेसेसरी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाया जा रहा है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और जगहों पे थोड़ा लगाने की ज़रूरत है। थोड़ी प्लानिंग की आवश्यकता है बीजेपी को। बाकी काम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे सर्वे चौक की तरफ से ही यहाँ पर सुलभ शौचालय तो बनाए जा रहे हैं एक ही जगह, जैसे परेड ग्राउंड की तरफ 3-4 बना दिए, और सर्वे चौक की तरफ जैसे करणपुर में है जहाँ DAV कॉलेज, DBS कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज,
और सारे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर, गर्ल्स आती हैं, लेकिन सर्वे चौक के बाद आज तक ना तो किसी पार्षद ने, ना कोई बीजेपी के लीडर ने, सारे बड़े बड़े लीडर भी आते रहते हैं, लेकिन किसी ने वहाँ पे सल्लभ शौचालय बनाने की नहीं सोची कि उस सर्वे चौक पर एक ऐसा बन जाए जबकि लड़के लड़कियों को आने के लिए प्रॉब्लम हो। थोड़ी प्लानिंग की आवश्यकता है। बाकी आएगी तो बीजेपी। थोड़ा सा ये है कि ये बेरोजगारों की समस्या ज़्यादा है, तो बीजेपी उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करे तो अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। 3 साल का एक तरह से जो कार्यकाल रहा इस टर्म का धामी सरकार जी का, तो माना जा रहा है कि भाई उसका भी एक तरह से परीक्षण होगा इन चुनाव में। तो लग रहा है कि बीजेपी अपना इम्तिहान कामयाब हो जाएगी, धामी जी कामयाब हो जाएंगे इस इम्तिहान में। हाँ, इसमें तो पास हो जाएंगे धामी जी, क्योंकि सब जगह डेवलप तो हुआ ही है। बाकी तो सब आते ही रहते हैं, जाते। नाम सर आपका? क्योंकि मेरा राकेश कुमार तनेजा, और कांग्रेस में भी कोई ऐसे खास लीडर सामने नहीं आए हैं। वही 2-4 लीडर कहीं पर भी आते हैं, वही हो जाते हैं। बाकी भी कांग्रेस वगैरह, बाकी और किसी पार्टी का यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मान रहे हैं, या मान रहे हैं कि कोई और पार्टी भी यहाँ मजबूत प्रदर्शन इस चुनाव में कर सकती है? अभी ऐसा दिखाई ही नहीं दी। हम तो रोजाना ही रहते हैं सड़क पे, घूमते फिरते रहते ही हैं, लेकिन ये है कि बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया दूसरी अपोजिशन की तरफ से। कहीं पर भी कोई ऐसा वो नहीं है माहौल। थोड़ा बीजेपी का ही पूरे उसमें रहा, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल देखा जाए तो बाकी किसी का वो रहा ही नहीं बिल्कुल। और नगर निगम को मान लो कितने अंक आप देंगे 5 साल में उनका जो प्रदर्शन रहा है यहाँ पे विकास कार्यों के मामले में और जन सुविधा के मामले में? सड़क का और सफाई का रहे तो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये है कि 10 में से 7 नंबर तो बनते हैं। कुछ और लोगों से भी हम मिलेंगे। और देहरादून नगर निगम में क्या माहौल है, जनता क्या नतीजा देने जा रही है इन चुनाव में, और चूंकि ये 3 साल का परीक्षण है एक तरीके से धामी सरकार के कार्यकाल का भी, तो लोगों की उस पर भी क्या राय है वो उससे भी हम आपको वाकिफ करें। तो भाई जी क्या सुना हम आपको? मनीष राणा। और राणा जी क्या माहौल आप देहरादून में महसूस कर रहे हैं इस वक्त, चूंकि नगर निगम के चुनाव होने हैं, जनता एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस को अपनी कसौटी पर कसने वाली है, तो क्या लग रहा है कि माहौल किधर जा रहा है? माहौल तो सर मौसम का ठंडा है, चुनाव का गर्म है, लेकिन मेरा पर्सनली जो कहना है कि जो भी नगर निगम का जो भी चुनाव है, देखो पार्टी तो इसको बड़ा मानती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको कैंडिडेट को देख के चुनाव करना चाहिए कि आपके वार्ड में, आपके एरिया में कौन कैंडिडेट डिजर्व करता है, कि वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या इंडिपेंडेंट है। आप पार्टी के नाम पे अगर चुनाव करोगे इस मुद्दे पर भी नगर निगम में, तो आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि बड़ी पार्टी के नाम आप वोट दे दोगे। जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने 5 सीटें दे दी, लेकिन आपने अपने लोकसभा के कैंडिडेट को देख के आप चुनाव करते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है। ऐसा ही विधानसभा का है, तो मुझे लगता है कि नगर निगम में आपको जो कैंडिडेट है आप उसको देखें कि आपके लिए वो क्या कर रहा है, आपके मोहल्ले के लिए, आपके चारों तरफ जो भी है, तो वो देख के आपको चुनाव करना चाहिए। मेरा ये कहना है। 5 साल का कार्यकाल नगर निगम में बीजेपी का पूरा हुआ है, और फिर जनता की कसौटी पे कसे जाने हैं सब लोग। इन 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी को देहरादून में वाकई कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? सर देखो, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में मैं कहूँगा तो पहले से सुधार है, लेकिन मेरा ये कहना कि मतलब है कि जैसे देहरादून में क्या है कि पार्कों की स्थिति ठीक नहीं है। एक ही पार्क ही गांधी पार्क है, या आप परेड ग्राउंड चले जाइए तो वहाँ कभी सरकारी कार्यक्रम कुछ होंगे तो हम सुबह मॉर्निंग रनिंग आ रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कतें होती है। अब गांधी पार्क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, तो ये सरकार को देखना चाहिए कि कोई चूज़ करे ऐसा स्थान कि जहाँ पर पार्क हो, आप घूमने जा पाए, हमारे वृद्ध है वो वहाँ पर जा पाए। अब वृद्धों को आप कॉलोनियों में कहाँ घूमेंगे वो तो, और दूर भी है। अब गांधी पार्क की पहुँच सबको है नहीं है, पूरा इतना बड़ा देहरादून है। आप मुझे बता दीजिए देहरादून में 5 पार्क मुझे गिना दीजिए, गांधी पार्क के अलावा आप मुझे 5 पार्क बता दीजिए कि आप यहाँ चले जाओ, तो आपको नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। 3 साल की दूसरा टर्म धामी सरकार का है, और माना जा रहा है एक तरह से सेमीफाइनल भी निकाय चुनाव को भी धामी सरकार के कामकाज पे भी मोहर लगा, चूंकि अधिकतर बोर्डों में सरकार बोर्ड भी बीजेपी के रहे हैं। नगर निगम भी यहाँ 66 पार्षद बीजेपी के थे, आप लोगों ने जिताए थे। नगर निगम में जो गामा जी यहाँ पर रहे हैं उनका तो खुला भ्रष्टाचार लोगों को पता है कि वो आया भी है, लेकिन अब बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास शायद धन बल भी इतना ज़्यादा है कि बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है। या कांग्रेस को भी, अब देखो कांग्रेस किसको यहाँ पर चुनाव में टिकट देती है। अब कांग्रेस भी अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ ही लड़ती है। कांग्रेस को भी ये नहीं देखना कि वो पार्टी का कैंडिडेट क्या है। उधर क्या है कि कांग्रेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टिकट कौन दिलवा रहा है।
तो उधर वह चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है कि टिकट चुनाव कौन जीत रहा है। बीजेपी इस मामले में बहुत तेज है। अगर उसे लगेगा गामा जी चुनाव जीत रहे हैं तो उनको ही टिकट देगी। वो भ्रष्टाचार का फिर कुछ भी आरोप लगे या नहीं लगे, वो सिद्ध हुए नहीं हुए, उनको उससे मैटर नहीं करता है। और 3 साल के कार्यकाल में आपको बता दूं कि देखो उत्तराखंड अभी देश के 5 राज्यों में सबसे महंगाई में, सबसे जो कॉस्ट मतलब महंगे राज्यों में शामिल हो चुका है, 5 राज्यों में। तो आप और दूसरा देखिए, काम धंधा देहरादून या उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नहीं है। टूरिज़्म को लेके आप देख लीजिए, अभी सर्दियों में लोग टूटे पड़े हैं। चक्राता, मसूरी आप जाइए, वहाँ व्यवस्थाओं के नाम पे शून्य है, ठीक है। बाकी एक शहर चमकाने से पूरा आप उत्तराखंड का मतलब वो तैयार नहीं कर सकते कि भाई पूरा उत्तराखंड चमक गया। आप देहरादून को कितना चमका लिया, देहरादून में थोड़ी पूरा उत्तराखंड बसता है। पूरा 13 जिले हैं और अलग अलग शहर है, सबको चमकाएंगे तो हम बोलेंगे भाई कार्यकाल पूरा अच्छा है। आप बड़े सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस के लिए आपने कहा कि भाई कौन नेता टिकट फाइनल करवाओगा उस पर भी परिणाम घोषित, परिणाम निर्भर करेगा। इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि उधर इम्पोर्टेंट है कि टिकट दिलाना, उसको बड़ा नेता मानते हैं। बीजेपी में जो चुनाव जिताता है उसको बड़ा नेता मानते हैं। ये लाइन कांग्रेस जिस दिन समझ जाएगी तो हो सके वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो कई सारे संकेत राणा जी ने दे दिए। सरकार को लेकर भी आप कई चुभती बातें उन्होंने कही और कई जगह जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है उस पर भी बात की। कुछ और लोग जो यहाँ पे घूम रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट, क्या शुभ नाम सर आपका? आशीष वडेरा। वडेरा साहब, क्या माहौल देख रहे हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, किस तरफ जा रही है इस बार सुई? बीजेपी ठीक है, बीजेपी आनी चाहिए। राणा जी कई सारे सवाल उठा रहे हैं कामकाज पे कि भाई उतना बेहतर कामकाज नहीं हो पाया सरकार के स्तर पर भी, क्योंकि 3 साल के कार्यकाल धामी जी का भी पूरा होने वाला है। तो एक तरह से 2/3 बहुमत जनता ने दिया था देहरादून की बीजेपी को। क्या जितनी अपेक्षा थी उस हिसाब से विकास कार्य हो पाया क्या? विकास कार्य देखिए कई चीज़ें हैं, अब मैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं हूँ इन्वॉल्व, बट ओवरऑल तो हम सेटिस्फाइड ही हैं बीजेपी से। यही कहेंगे, विकास तो ठीक हो रहा है बॉस। अब वो जनसंख्या इतनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप किसी फॉरेन कंट्री चले जाइए और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वो सब देखिए। यहाँ पे तो सबसे बड़ी मार तो जनसंख्या की है ना। आप क्या करोगे? आप रोड्स हैं, ये हैं, गाड़ियाँ हैं लोगों के पास इतनी मतलब कोई पूल नहीं करता, वो नहीं करता। इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है बॉस। अब कब करेंगे? गाड़ियाँ चलती रह रही हैं, क्या विकास करेंगे? क्या कब रोकेंगे? किसको रोकेंगे? नहीं हो पाता है, बट ओवरऑल ठीक है। बहन जी एक मिनट, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जनता की उम्मीदों पे क्या बीजेपी खरी उतरी है या इस बार मौका देने जा रहे हैं कांग्रेस को आप लोग? नहीं, हम बीजेपी को ही पसंद करते हैं और काम तो किया है बीजेपी ने, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में। यहाँ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं तो 5 साल बीजेपी का बोर्ड रहा और बहुत बड़ा बहुमत आप लोगों ने दिया था। 100 में से करीब 66 पार्षद आप लोगों ने जिताए थे बीजेपी के। यहाँ पे बीजेपी के मेयर भी बने। तो क्या जितनी उम्मीदें आप लोगों की थी उस हिसाब से आप देखते हैं कि देहरादून 5 सालों में एक बेहतर शहर बना है पिछले 5 साल के मुकाबले? हाँ, थोड़ा हमारी उम्मीदों के हिसाब से थोड़ा स्लो हुआ है, ठीक है, पर हाँ बना है। फिर एक बार फिर से आप लोग बीजेपी को मौका देने जा रहे हैं या कांग्रेस मजबूत मुकाबले में है यहाँ? कांग्रेस का भी टक्कर तो अच्छे रहेंगे, पर हाँ बीजेपी मुझे लगता है जीतेगी। तो ये हमने राय दिखाई आपको देहरादून के गांधी पार्क से। युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे और कोशिश हमने की कि हर तबके की राय आप तक पहुँचे। 3 साल का कार्यकाल धामी जी का भी पूरा हो रहा है और 5 साल बीजेपी ने यहाँ 2/3 बहुमत के साथ अपना नगर निगम का बोर्ड चलाया है। तो एक बार फिर से फैसला जनता के हाथ में है। यहाँ का माहौल क्या था देहरादून के गांधी पार्क का? सुबह सुबह का मौसम था, हालांकि हमें ये था कि भाई आज ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन बारिश है, शायद इस वजह से बहुत कम लोग आज घूमने के लिए आए। तो तापमान तो नीचे गिर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है वो देहरादून का हाई होने वाला है।